नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेष लग्न के जातक हैं, जिनको हम लोग एरीज असेंडेंट कहते हैं, उनके लिए जो हमारा अगस्त का महीना है वो कैसा रहने वाला है। अभी है कि इस पिछले महीने से आपका एक कह सकते हैं कि एक अच्छा समय शुरू हो चुका है, क्योंकि आपका जो लग्नेश था वो अच्छी स्थिति में आ गया था। लेकिन जो अगस्त का महीना है वहाँ पे लग्नेश के साथ थोड़ी बहुत उठापटक चल रही है। तो कहाँ क्या रहेगा, कैसे क्या चीज़ें बदलने वाली है अगस्त के महीने में, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग एरीज लग्न की बात करते हैं तो आपके लग्नेश बनते हैं यहाँ पे मार्स, जिनको हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह जो है उनका ट्रांजिट 28 जुलाई को ही हो गया था आपके अगली राशि में, जो वर्गो बढ़ता है, मतलब कन्या राशि। अब है कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो अपने ही कारक ग्रह में गए हुए हैं। जो छठा घर होता है, छठा भाव होता है हमारी कुंडली का, वो मार्स का ही अपना कारक भाव होता है। तीसरा और छठा दोनों ही मार्स का ही भाव होता है। तो वहाँ पे जब मार्स आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली वो हो जाते हैं, उनकी शक्ति यहाँ पे बढ़ जाती है। प्लस वो आए भी हैं वर्गों में। वर्गो वैसे भी एक अच्छी राशि होती है, क्योंकि वो उनके मित्र की राशि है। जो बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह की राशि होती है। और ये राशि कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव राशि ये भी होती है, क्योंकि ये हमेशा लोगों के अंदर गलतियाँ निकालना, नुक्ताचीनी करना, या फिर चीज़ों को उस हिसाब से एक वे में रखना जहाँ पे आप थोड़ा एनालिटिकल हो जाते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा एनालाइज करते हैं। तो वैसे किसी राशि के अंदर वैसी एनर्जी के साथ जब मंगल आपका लग्नेश काम करेगा तो ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट होगा थोड़ा सा वहाँ पे बेहतर हो जाता है। अब है कि वैसे लोग जो ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव काम के अंदर हैं, अगर आप ऐसे किसी भी काम के अंदर है जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अगर आप एथलेटिक्स में है या फिर मार्केटिंग में है या जॉब में भी है, तो ऐसा जॉब जहाँ पे आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, जैसे जो जो लोग मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, है ना। तो वैसे लोगों के लिए अगस्त का महीना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो आपका लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, बलवान है, और वो छठे भाव में है। छठा भाव हमारा कंपटीशन का भाव होता है। तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख सकता है। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत वैसे लोगों को आएगी जो थोड़ा सा एवरेज टाइप का लाइफ जी रहे हैं, जो थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का लाइफ जीते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो मार्स की एनर्जी यहाँ है वो सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि ये भाव रोग का भी भाव होता है, शत्रु का भी भाव होता है, तो यहाँ पे रोग या शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं, या फिर आपके ऊपर उनका थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रहेगा। वैसे लोग जो कॉम्पिटिशन में रहते हैं तो वो फिर अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पा लेंगे। वैसे लोग जिनका किसी भी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उनसे वो यहाँ पे अच्छा उनके लिए समय होगा। और स्पेशली अगर किसी भी प्रकार से आपके लग्नेश की अगर अभी अंतरदशा चल रही है, महादशा चाहे जिसकी भी हो, बट अगर अभी मार्स की अंतरदशा चल रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ हो। अब है कि हम लोग लग्नेश के बारे में तो देख रहे हैं, बट लग्नेश जो है वो अपनी जगह से बैठ के वहाँ से वो चतुर्थ दृष्टि से आपके 1 2 3 4 भाग्य के भाव पे वहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो अब है कि ये भाग्य को तो यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बलवान स्थिति में है। लेकिन जो यहाँ का लिविंग सिग्निफिकेशन होता है आपके पिता के स्वास्थ्य में, वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्स जो भी किसी भी मेलेफिक की हम लोग बात करते हैं, तो मेलेफिक हमेशा ही लिविंग सिग्निफिकेशंस को खराब करता है। तो उस लिहाजे से पिता की तबीयत यहाँ पर खराब होने की आशंका बनती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे अच्छी होगी। जैसे अगर आप किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार के आप तीर्थ स्थल पे यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये यात्रा आप कहीं ना कहीं पहाड़ों पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे पड़ रही है, और वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज की एनर्जी भी उनके अंदर यहाँ पे आएगी। और जो शनि महाराज है वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, 12 जुलाई को वो रेट्रोग्रेड हो गए थे, तो उनकी एनर्जी भी अभी यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो उस लिहाजे से यहाँ पे देखा जा सकता है कि वैसे तीर्थ स्थल जो पहाड़ों पे हैं वहाँ पे जाने की थोड़ी सी उम्मीद है। और या फिर वैसे भी तीर्थ स्थल जहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है ना,
वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, या पुराने जो मंदिर होते हैं, प्राचीन मंदिर, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा जो हम लोग नवम भाव की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म का होता है। तो यहाँ पे आप थोड़े से सही एथिकल तरीके से भी अपना काम करते हुए नजर आएंगे, जो कहते हैं ना धर्मा, कि आप अपने धर्म को सही तरह से वहाँ पे आप उसको सही धर्म पे आप चलेंगे, क्योंकि शनि की एनर्जी भी यहाँ पे मिली हुई रहेगी। तो आप यहाँ पे एथिकल काम करते हुए थोड़े से ज़्यादा नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग अष्टम की बात करते हैं तो उनकी अष्टम दृष्टि सीधा आपके लग्न पे ही पड़ रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि जब लग्नेश अपने ही लग्न पे दृष्टि डालेगा तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, काम करने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा। तो कहीं ना कहीं पूरा अगस्त के महीने में आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, आप थोड़ा ज़्यादा भागम भाग करते हुए नज़र आएंगे। हर समय अगर कोई आपको बोलेगा कि चलो इस काम के लिए चलते हैं तो आप कभी भी मना नहीं करेंगे, आप फट से उस काम के लिए चल पड़ेंगे। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है कि अगस्त के महीने में आप बढ़िया एक्टिव रहेंगे। तो उस एक्टिविटी में अगर आप कुछ अपना अच्छा कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़े अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा अपने बेटरमेंट के बारे में भी यहाँ पे कार्य करें। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग अपने चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव भी आपका यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। तो आप अपने घर परिवार के साथ भी समय बिताते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने ऊपर इस महीने अगस्त के महीने में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस में यहाँ पे जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं और उनके साथ वीनस भी साथ निभाएंगे। अब है कि वीनस 26 जुलाई पे यहाँ पे ट्रांजिट कर गए हैं और 19 अगस्त तक वो यहीं पे रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 20 दिन अगस्त का तो यहाँ पे वीनस और जुपिटर दोनों ही एक जगह बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि कई बार आपका पराक्रम वो सही तरीके से काम करेगा। जैसे आपको बोला था कि मार्स आपको यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देगा काम करने के लिए, और आपके पराक्रम के भाव में जुपिटर अपने मित्र की राशि में, वीनस अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो वो दोनों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अब है कि जुपिटर यहाँ पे अतिचारी हैं, तो जुपिटर का फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो दोनों ही अगर ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो वो आपका काम ईजिली करवा देगा। कई बार होता है ना कि आप मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं और आपका 9% का काम होता है लेकिन 10% का रिजल्ट आपको मिलता है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपको थोड़ा सा ईज दे देंगे। कई बार हो सकता है कि आप किसी काम के लिए निकले और वहाँ पे आप सोच रहे थे कि मैं अकेला काम करूंगा, लेकिन अचानक से वहाँ पे 2 लोग आपको और मिल गए और आपका काम उन्होंने जल्दी करा दिया। या फिर आपने सोचा अच्छा ऐसा काम मुझे करना है, अचानक से ऐसी कोई स्थिति आपके ऑफिस में, आपके घर के अंदर हुई कि किसी और ने भी मदद की और आपका काम बैठे बिठाए भी हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है। इस महीने में 20 अगस्त तक ऐसी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप ग्रुप में काम करेंगे या किसी को साथ में लेके अगर काम करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी मिलेंगे या इजीली मिलेंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे बताया कि 20 अगस्त को जो वीनस है वो आपके चतुर्थ राशि में आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जो हमारे चंद्रमा का भाव बनता है। वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। अगर हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पे 16 जुलाई को ही आ गए थे और 16 अगस्त तक सूर्य यहीं पे रहेंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ से मूव करेंगे। तो जब तक वीनस यहाँ पे आएंगे तब तक तो यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य और मरकरी होंगे ही। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस स्थिति की, फिर हम लोग वीनस और मरकरी की बात करेंगे। तो जब तक यहाँ पे सूर्य और मरकरी साथ में बैठे रहेंगे तो वो बुध आदित्य योग नाम का योग बना के बैठे रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके घरेलू लाइफ के लिए या फिर आपके घरेलू वातावरण के लिए अच्छा है। अगर माता की तबीयत की बात करें तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हाउस होल्ड के लिए अच्छा है। वहाँ पे आपके घर के अंदर वातावरण अच्छा होगा। ऑल्दो क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है तो पिता इस वक्त में आपके घर में थोड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो घर के अंदर हार्मनी होगी। अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो वहाँ पे लग्जरी आपको मिलेगा। जैसे सूर्य कई बार सरकारी चीज़ों का कारक होता है, और वो जो चतुर्थ भाव होता है वो हमारे व्हीकल का भाव होता है। तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में 15 अगस्त तक की बात करते हैं तो आपको हो सकता है कि सरकारी वाहन का सुख मिले या फिर ऐसे वाहन का सुख मिले जो आपका नहीं है, जो आपको क्लाइंट ने दिया हो, या फिर आपके दफ्तर की गाड़ी हो, ऐसे गाड़ियों का आपको सुख मिले। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा उसके बाद जब 17 अगस्त को कहा गया, 17 अगस्त को जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, 16 अगस्त को ही ट्रांजिशन हो जाएगा, लेकिन चलिए 17 अगस्त की बात करते हैं। तो 17 अगस्त को जब ये चले जाएंगे और वीनस जब 20 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो वीनस और मरकरी दोनों एक अच्छा यहाँ पे योग बनाते हैं। वो दोनों ही
कर्क राशि के अंदर अच्छा काम करते हैं, चतुर्थ भाव के अंदर भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये खुद जल तत्व की राशि होती है और जो वीनस होता है वो अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। बुध की बात करते हैं तो बुध भी यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। जब वो दोनों कर्क राशि के अंदर आएंगे, जो चंद्रमा का अपना घर होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको रिजल्ट्स अच्छे देंगे। तो यहाँ पे घर के अंदर आप हो सकता है कि कुछ लग्जरी आइटम लेके आए, क्योंकि वीनस जो होता है वो लग्जरी का कारक होता है, वो पैसे का कारक होता है। तो 20 अगस्त के बाद यहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम आप अपने घर के अंदर ऐड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको परिवार के लिए कुछ लग्जरी चीज़ें जैसे भोजन के रूप में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सेकंड हाउस का भी मालिक बनता है। तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कोई ऐसा डिनर प्लान करते हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ बढ़िया डिनर करने के लिए जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप अच्छा खाना खाने के लिए जा रहे हैं, या फिर घर में ही हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा खाना बनवा लिया। मतलब पार्टी टाइप का कुछ सिचुएशन 20 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भी होगा, लेकिन अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अच्छा भोजन आपको यहाँ पे मिल सकता है। प्लस वीनस आपके सप्तम भाव के भी जो है लॉर्ड बनते हैं, तो सप्तमेश होके वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो ऑब्वियसली जो आपके पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन में पत्नी के साथ भी, स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ भी यहाँ पे अच्छा ये दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपका बिजनेस पार्टनर है, तो हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर को भी इस महीने डिनर पे घर पे बुलाएं, या फिर किसी प्रकार से उनके साथ आप लंच पे बाहर जाएं। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। बट लग्जरी के लिए, पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए किसी ना किसी प्रकार से आप कुछ खर्च करते हुए यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर अपने पंचम भाव की, तो पंचम भाव में केतु पूरा महीना यहीं पे बैठे होंगे, लेकिन जैसे आपको बताया 16 अगस्त 17 अगस्त को यहाँ पे सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे। तो सूर्य के ट्रांजिट करने के बाद यहाँ का रिजल्ट है जो थोड़ा सा बदलेगा। अगर हम लोग बदले हुए रिजल्ट की बात करते हैं, तो सूर्य अपने आप में एक क्रूर ग्रह है, हीटेड प्लैनेट है, वो खुद ही पंचम भाव के आपके मालिक बनते हैं, क्योंकि आपकी जो कुंडली है अपने आप में काल पुरुष की कुंडली है, और पंचम जो राशि होती है लियो, उसके लॉर्ड भी सूर्य बनते हैं। तो जब वो यहाँ पे आके बैठेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देंगे, क्योंकि ये उनका अपना घर भी बनता है, ठीक है, उनकी अपनी राशि है। उसके अलावा जब हम लोग केतु की बात करते हैं, तो केतु भी कहीं ना कहीं इस हीटेड प्लैनेट होने की वजह से इस भाव में थोड़ा सा अच्छा काम करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी काफी बढ़ रही है, सन भी आपका हीटेड प्लैनेट है, केतु भी आपका हीटेड प्लैनेट है, और वो बैठे हुए भी हैं फायरी साइन के अंदर। सन और केतु दोनों की आने की वजह से पूरे महीने में, अगर 16 अगस्त से बाद की बात करते हैं, तो पूरे महीने में आप थोड़ा सा ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आना यहाँ पे शुरू हो, क्योंकि ये हमारे चित्त का भाव होता है। तो चित्त के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट आपको महसूस होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर थोड़ी ज्यादा चीजें घूमनी शुरू हो, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आप थोड़े से हीटेड कॉन्वर्सेशन करना शुरू करें, आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा आपका व्यवहार बदल जाए, क्योंकि सूर्य है, तो सूर्य जब 5th हाउस में आता है तो ज़्यादा कमांडिंग बन जाता है। तो जब ज़्यादा कमांडिंग आप बनेंगे, तो हो सकता है कि आप बच्चों के ऊपर ओवर कंट्रोलिंग होने की कोशिश करें। तो जब आप ओवर कंट्रोलिंग होंगे या बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, तो वहाँ पे आप उनके ऊपर गुस्सा भी करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे आपका गुस्सा जो है बच्चों के ऊपर निकलता हुआ भी नजर आएगा। तो वैसी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन आपका चिड़चिड़ापन जो है 16 अगस्त के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ापन तो वैसा रहेगा, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, लियो राशि के अंदर बैठा है, तो थ्रू आउट मंथ वो चिड़चिड़ापन है, लेकिन 16 अगस्त के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कीजिए। बट उसके अलावा जो सूर्य होता है वो हमारे प्रोजेक्शन का भी कारक होता है, वो हमारे प्राइड का भी कारक होता है, वो हमारे इम्यूनिटी का भी कारक होता है। तो पंचम भाव में बैठ के वो आपका स्टेटस तो यहाँ पे बढ़ाने वाला है, जो आपका मान सम्मान है वो यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। सूर्य आपका कोई किसी भी प्रकार का सरकारी काम यहाँ पे बनवाते हुए नजर आएंगे। और किसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली के अंदर पंचम और दसम भाव का संबंध बनता है, तो वहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े सरकारी काम अगस्त के महीने में बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अभी सही प्लेसमेंट में और सही गोचर के अंदर आए हैं। और अगर किसी भी प्रकार से आपकी दशा अंतरदशा ने अगर सपोर्ट कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा गोचर रहने वाला है। और स्पेशली ऐसा गोचर जहाँ पे आप किसी भी प्रकार से सरकार से मूवमेंट चाहते हैं, है ना, या फिर ऐसा कोई सरकारी काम जिसके अंदर आप किसी प्रकार का ट्रांसफर चाहते हैं, तो वैसी चीज़ें भी हो सकती है। क्योंकि केतु जो होता है वो छूटने का कारक होता है, वो मूवमेंट का कारक होता है।
तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मूवमेंट की आपको ज़रूरत है सरकारी चीज़ों में, तो वो काम, वैसा काम यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ हो गई, कुछ लोगों पे ये लागू होगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं राहु की, तो राहु बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में। तो 11वें भाव में बैठ के राहु ऑब्वियसली आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। और जब सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड होकर रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो वो भी आपके 11वें भाव का ही रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो शनि और राहु जब दोनों ही एक्वेरियस में आके बैठेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे वो प्रॉमिस करते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे होती हुई नजर आती है। और एक चीज़ ऐसी भी होगी कि हो सकता है कि आपके नेटवर्क से इस महीने आपका बहुत सारा काम बन जाए। जैसे आपको बताया था कि 11th हाउस जो होता है वो हमारे नेटवर्क का हाउस होता है। तो हो सकता है कि आपका जो सरकारी काम, आपको बताया कि आपका कुछ सरकारी काम बनने वाला है, तो आपका सरकारी काम हो सकता है कि आपके नेटवर्क की वजह से सिद्ध हो, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11th हाउस में देख रहे हैं, आपके 5th हाउस से बैठ के। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो नेटवर्क है, उसकी वजह से कुछ काम यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप दोस्तों से, आपके नेटवर्क के साथ अगर आप बातचीत करके उनसे कुछ मदद ले सकते हैं, तो वैसा मदद आप यहाँ पे जरूर ले, वो आपको हेल्प करने वाला है। उसके अलावा अगर हम लोग सैटर्न की बात करते हैं, तो सैटर्न हमारे विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। तो विदेश के भाव में बैठा हुआ सैटर्न ऑब्वियसली आपको रिजल्ट अच्छा देगा। वो वहीं से बैठ के आपके जॉब के भाव में भी देख रहे हैं। तो वैसे लोग जो जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो जॉब चेंज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबल कर रहे हैं सैटर्न। उसके अलावा वहीं से बैठ के जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो आपके धन के भाव में पड़ती है। तो इस महीने ऐसा आपको दिखेगा कि खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से आपकी सेविंग भी हो रही है ना। इस महीने है कि आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो गया है, तो वो आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़वाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपका खर्चा बढ़ेगा उसी प्रकार से आपकी आमदनी भी यहाँ पे बढ़ेगी, या फिर आपकी सेविंग्स भी यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा अगर आप सोचते हैं कि अभी आप किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो किसी भी लॉन्ग टर्म चीज़ों के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा 12th हाउस होता है वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो सैटर्न लॉन्ग टर्म की चीज़ों में धैर्य से अगर आप कोई काम करते हैं, तो धैर्यवान चीज़ों में सैटर्न हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक आप कर सकते हैं, तो वैसा भी शुरू करने के लिए अभी समय सही है। ऑब्वियसली वो रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा आप देख के आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो काम करती ही करती है। जैसे अभी बताया ना कि सूर्य यहाँ पे आएगा, तो सूर्य आता है तो सूर्य अपने आप में सरकार का कारक होता है। तो किसी भी प्रकार के सरकारी बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, तो वैसा चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करेगा। डिस्क्लेमर है कि ऑब्वियसली आप पहले जाके अच्छे से रिसर्च कर ले, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको अभी फिलहाल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वैसी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये समय थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद अगर हम सैटर्न की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 7, 8, 9, 10 वो आपके पिता के भाव पे जा रहा है। तो यहाँ पे मार्स की भी चतुर्थ दृष्टि और सैटर्न की भी 10वीं दृष्टि, तो पिता की तबीयत खराब होने का चांस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जिनकी दृष्टि आपके पिता के भाव पे पड़ रही है। और केतु की देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 केतु की भी पंचम दृष्टि आपके पिता के भाव पे पड़ रही है। तो 3 मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि अगर आपके पिता के भाव पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा जो सैटर्न है वो 12th हाउस में बैठ के अगर यहाँ पे अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे, तो आपकी लंबी यात्रा यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, विदेश की यात्रा आपकी दिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा आपकी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आइसोलेट होके काम करना वो दिखा रहे हैं, कि आप अकेला होके थोड़ा सा काम करना इस महीने में, जो अगस्त का महीना होगा वहाँ पे आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके लग्न के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो वो एनर्जी आपके 9th हाउस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो अकेलापन थोड़ा सा वो ऐड करेंगे, आइसोलेट होके आप यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, या फिर हो सकता है कि अकेले ही आप काम उठाओ और अकेला ही काम करना शुरू करो, वो भी आप यहाँ पे करना शुरू करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग किसी भी प्रकार से फॉरेन से जुड़े हुए रिजल्ट्स की बात करते हैं, कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आप ढूंढ रहे थे, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप ऐसा कुछ करते हैं, तो वहाँ पे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलना। अगर आप किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलना। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं जहाँ पे रोग से आपका ज़्यादा लेना देना है, तो वहाँ पे आपको अच्छा काम दिखना।
तो ऐसी जगह पे यहाँ पे सैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दृष्टियों की बात करते हैं तो जुपिटर की दृष्टि की बात करें तो जुपिटर की भी पंचम दृष्टि आपके मैरिज के भाव पे जा रही है। 1 2 3 4 5 आपके मैरिज पे भाव पे जा रही है। तो जुपिटर वीनस जब दोनों साथ में बैठ के जैसे जुपिटर जो है वो वीनस की दृष्टि लेके जब पंचम भाव पे देखेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है उसको वो अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं। उसके अलावा अगर वैसे कोई व्यक्ति जो जिनका भी शादी की उम्र है तो वहाँ पे भी शादी का ये थोड़ा सा टाइमिंग अच्छी बैठती है, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन का कारक होते हैं ये खुद आपके सप्तम भाव के सप्तमेश हैं, तो वो आपके ट्राइन में आ रहे हैं, जिसको हम लोग त्रिकोण कहते हैं, वो त्रिकोण में आ रहे हैं, तो वो दोनों ही शादी के लिए सही टाइमिंग बना रहे हैं। उसके अलावा राहु भी कहीं हद तक डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होकर इसी भाव का रिजल्ट देंगे। तो सैटर्न, राहु, जुपिटर, वीनस सबने ही मिलके अभी थोड़ा सा यहाँ पे माहौल अच्छा बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि इस दौरान आपकी शादी फिक्स होने जैसी चीजें हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी बात आगे बढ़े, आपकी शादी के लिए रोका हो जाए, ऐसी चीजें यहाँ पे अभी फिलहाल पॉसिबल है। और हो सकता है कि अगर आपके पत्री के अंदर अभी दशा भी अच्छी चल रही हो तो वहाँ पे शादी होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो जुपिटर की पंचम दृष्टि तो यहाँ अच्छा काम कर रही है। उसके बाद फिर जुपिटर की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे ही जा रही है। तो वहाँ से नवम भाव में बैठ के वो ऑब्वियसली आपके धर्म को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपकी रुचि धर्मशास्त्र के प्रति थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वैसे भी जब से मई के महीने से ही जैसे जुपिटर ने यहाँ पे ट्रांजिट किया है उसके बाद से आपने वो अपने अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा, चेंजेस देखे होंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक होना आप शुरू हुए हैं, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या धर्म के बारे में थोड़ा सा रुचि लेनी शुरू की होगी, भजन कीर्तन सुनना शुरू किया होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलेगी। वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगी। ऑल्दो जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है तो पिता के हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 मेलेफिक्स की भी दृष्टि वहीं पे पड़ रही है, तो चिंता का विषय तो अभी भी बनता ही है। उसके बाद अगर हम लोग जुपिटर के 9th दृष्टि की बात करते हैं तो वो आपके 11th हाउस में पड़ता है, तो वहाँ पे वो आपकी इच्छा पूर्ति थोड़ी सी गारंटी करते हैं। प्लस सैटर्न और राहु जो डिलीवरी वाले प्लैनेट्स है ना हमारे, जब हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में ये 2-3 प्लैनेट्स होते हैं जो ज़्यादा बड़ा डिलीवरी देने के लिए कैपेबल होते हैं, जिसमें से मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया। ये प्लैनेट्स हैं जो आपको डिलीवरीज देते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि अभी उनको जुपिटर का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वैसे भी जुपिटर और राहु की युति कई बार लोग अच्छा कहते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। तो जब वो ट्राइन में आते हैं, त्रिकोण में आते हैं, तब भी उनका रिजल्ट अच्छा होता है। और फिलहाल क्योंकि ये गेन के भाव में बैठे हैं, ये आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ने सेम आपके काम त्रिकोण को भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपकी कामनाएं यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो अगस्त का महीना होगा, तो अगस्त के महीने में बड़ी डिलीवरीज मिलने की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि आपका लग्नेश भी अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में है। तो वैसे जगह पे देखा जाए तो लग्नेश हमेशा ही आपके लाइफ के अंदर ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ अगर उसको सपोर्ट मिलता है अच्छे प्लैनेट्स का, तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्जेंस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो दैट वे देखा जाए तो ये जो महीना है पूरा महीना कन्वर्जन वाला महीना है। आप बहुत सारा मेहनत यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी दिक्कत है कि पिता का स्वास्थ्य का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा मोटा मोटा सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है। चिड़चिड़ापन थोड़ा सा रहेगा, उसको आप थोड़ा सा डील करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। वैसे भी आपका 12th हाउस अभी एक्टिव है, तो थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए मेडिटेशन करें, दिमाग ठंडा रखें, तो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी ही निकलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दी हुई पूरी जानकारी आपके काम में आएगी। दी हुई जानकारी आपके काम में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।